दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनायक वंदना। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा आराधना और व्रत के लिए समर्पित होता है। लेकिन इस महीने कई प्रमुख व्रत त्यौहार भी पड़ते हैं। इन्हीं में एक है मंगला गौरी व्रत, जो कि सावन के प्रत्येक मंगलवार के दिन रखा जाता है। इस साल मंगला गौरी व्रत के साथ ही सावन की शुरुआत हुई है। मंगला गौरी व्रत को कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं दोनों ही करती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पूजा व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और कुंवारी कन्याओं के विवाह के योग बनते हैं। आइए आज अब हम आप तो सुनाते हैं मां मंगला गौरी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसी सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुभ शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है तथा गौरी व्रत का पालन करती है और अपने लिए एक लंबी सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती वे भी कम से कम पूजा तो करती ही है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननंद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी माँ मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होती है। पुत्र प्रोत्तादि भी अपने जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। पूजा विधि: सावन मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठे, नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण कर व्रत करें। माँ मंगला गौरी अथवा पार्वती जी का एक चित्र अथवा प्रतिमा लें। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक आटे से बनाया हुआ जलाए। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सके। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिय पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।